दोस्तों, मैं सत्यम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट पाथ एग्जाम पर। तो दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी मैथ पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही थी, उसे हम आगे कंटिन्यू करते। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट बात एग्जाम पर। तो दोस्तों, हमारी जो इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी मैथ पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसे हम कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं 2 जून 2026 सिर्फ सेकंड में आए हुए क्वेश्चन। मैथ के सभी क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी 2 जून 2026 की सेकंड शिफ्ट में मैथ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को आज मैं एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करवाऊंगा। इस क्लास में हमारा फोकस सिर्फ मैथ्स के पीवाईक्यू पर रहेगा। क्वेश्चन से हम देखेंगे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया, क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कैसे सोल्व करें, जहां पॉसिबल हो वहां शॉर्ट ट्रिक क्या, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन दोबारा आए तो उसे कैसे पहचानें। दोस्तों, अगर आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आपके मैथ्स के एक्चुअल एग्जाम में लेवल और क्वेश्चन पैटर्न की सबसे सही समझ मिलेगी। एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और हर क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 का मूल्य एक मोबाइल फोन 10% हानि पर बेचा गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8,000 मूल्य का एक मोबाइल फोन 10% की हानि पर बेचा गया। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है। कहां से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस, एसपी सीपी। क्रय मूल्य, एक तरफ हम लिखेंगे क्रय मूल्य, एक तरफ हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक, कितने परसेंट की हानि पर बेचा गया? 10% की हानि पर बेचा गया। 10% का फ्रैक्शन होता है 10/100। 10% का फ्रैक्शन कितना? 10/100, 0 से 0, तो क्या आया? 1/10। ये जो नीचे होता है इसे हम सीपी या क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10। उस पर कितने की हानि हुई? 1 की हानि हुई। तो 10 में से 1 गया तो क्या आएगा? 10 की चीज को कितने में बेचा गया? 9 में। 8,000 मूल्य का एक मोबाइल फोन। तो हमें क्या बताना है? विक्रय मूल्य क्या है? तो 10 की वैल्यू दी हुई है हमें। कितनी दी हुई है? 8,000। एक की वैल्यू निकाल सकते हैं 8,000/10। यहां तक कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया, क्या आया? 800। इतना समझ में आया? हमसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है? 9, और एक की वैल्यू आई थी हमारी 800। तो हम 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। 9 अट्ठे 72, क्या आएगा? 7200। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 7200। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत। पेन को हमने एक्स मान लिया और पेंसिल को हमने वाई मान लिया। कितने रुपए है? 35 रुपए। तो 2x प्लस 3y कितनी है? 35 है। ठीक, और 3 पेन और 2 पेंसिल, यानी y से मान लेंगे, इसे x मान लेंगे। 3x प्लस 2y की कीमत कितनी है? 40 है। यहां तक कोई दिक्कत? तो हमसे क्या पूछा है? 3 पेंसिल की कीमत। 3 पेंसिल को हमने क्या माना था? y। हमने पेंसिल को क्या माना? क्या माना पेंसिल को? क्या माना? y। हमसे 3y की वैल्यू पूछा है। हमें ये कॉमन को काटना है किस तरह। अगर हम x वालों को काट दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसे किस संख्या की मल्टीप्लाई करें? अगर हम ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर दें, नीचे हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें,
ऊपर वाली इक्वेशन में हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 की। ये दो इक्वेशन है, 3 करी, 3 टू जा 3 दूनी 6, 3 की फिर 3 बॉय से करेंगे, 3 तिया 9। जब 3 की मल्टीप्लाई करो तो 3 की इधर भी होगी, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगली इक्वेशन में 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y, यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 चौक 8। ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का लगा देंगे, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का लगा देंगे। ये तो कट जाएगा, 6 में से 6 गए 0 बचेगा, 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5y, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 25/5 डिवाइड में चला जाएगा, भाग में 5 से काटेंगे 5 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत। हमसे क्या पूछा है, 3 पेंसिल की कीमत, 3 पेंसिल की कीमत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 3y की वैल्यू पूछी है, पेंसिल को हमने y माना था, तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, y की वैल्यू हमारी आई थी 5। तो 3 गुना 5, 3 पंजे 15, हमारा आंसर क्या आया, 3 पेंसिल की कीमत कितनी है 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर 15 आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, हल करें। 16 + 18 डिवाइड बाई 6 माइनस 3 गुना 4। मैंने आपको बोर्ड मास का रोल मत बताया था, BODMAS, बी से ब्रैकेट, पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, दूसरे में क्या बताया था, ऑफ यानी का, उसके बाद डी से भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, ए से ऐड यानी जोड़, और एस से सब्ट्रैक्ट यानी घटाव। तो ये दोनों तो इसमें है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड। इधर लिखते हैं 16 + 18 डिवाइड बाई 6 माइनस 3 गुना 4। इतना समझ में आया। पहले क्या करना है, डिवाइड, 6 से काटेंगे 3 बार, यहां तक कोई दिक्कत। 16 + 3 माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बताया था, 3 चौक 12, 16 और 3 19 माइनस 12, पहले ऐड करा फिर माइनस करेंगे, 19 में से 12 गए तो क्या बचेगा 7। आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। ये किस चैप्टर से है, रेशियो चैप्टर से, अनुपात चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। एक तरफ बॉयज लिखेंगे, एक तरफ गर्ल्स लिखेंगे। कितना अनुपात है, 9:7 है। यदि कक्षा में 96 छात्र हैं, अगर किसी कक्षा में 9 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है 7, तो टोटल कितने हुए उसमें, 9 7 जोड़ देंगे, टोटल कितने हुए 16। यदि किसी कक्षा में 96 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 96, कुल छात्र कितने हैं छात्र, हमें कितने दे रखा है, और हमें तो 16 दे रखा है, तो 16 की वैल्यू क्या हुई 96, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 96/16, कितनी बार कट गया 6 बार, 16 से भाग देंगे कितना आएगा 6। तो कितनी लड़कियां हैं, हमसे क्या पूछा है, कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां तो 7 है, तो 7, एक की वैल्यू कितनी है 6, तो गर्ल्स कितनी है 7 छंग 42। हमारा आंसर क्या आया 42, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
इससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे हमें तैयारी करनी है। क्वेश्चन देखते हैं मैथ के। ए अनुपात बी, ये किस चैप्टर से है? अनुपात चैप्टर से। तो इसे करने का तरीका, ए, बी और सी। ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? ए बी सी की। तो ए और बी की वैल्यू रखो, ए और बी के नीचे 5/5 अनुपात 7 रखें। बी सी की वैल्यू रखो 9/11। हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछी है। ये खाली है इसके आगे, ये इसके पीछे खाली है। इसी नंबर से यहां लिख दो, भर देंगे, 7 आ गया। जहां यहां खाली है उससे पहले वाले नंबर में भी क्या रख देना है? 9। यहां तक कोई दिक्कत? इसके आगे ये लिखना है, पीछे ये लिखना है। जो जिसके आगे खाली है वो उसी से भरना है। अब हम इनकी गुना करेंगे। 5 9 45, 9 7 63, 11 7 77। इनकी गुना करके क्या आया? 45 63 77। ए बी सी का अनुपात कितना? 45:63:77। हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या? समचतुर्भुज का फॉर्मूला, इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। इससे आया है? मेंसुरेशन से। कहां से आया है? क्षेत्रमति से, मेंसुरेशन से। इसका फॉर्मूला देखते हैं। क्षेत्रफल किसका? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है? ये कोई समचतुर्भुज है, ये इसके डायगोनल है। एक डायगोनल मतलब विकर्ण। इसे हम d1 मान लेंगे और इसे हम d1 d2 मान लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 इंटू d1 इंटू d2। एक डायगोनल दूसरा डायगोनल। अब 1/2 यानी विकर्ण, डायगोनल का मतलब विकर्ण, जिसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और, हमसे क्या पता क्षेत्रफल क्या है? तो 2 पंजे 10, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आया? 40 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 5 बार, 10 कट जाएगा 5 बार, 8 पंजे 40। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास का रूल आपको पता चल गया था। 86 प्लस 14 डिवाइड बाई 7 माइनस 1। ठीक, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, करके दिखाता हूं कितना आ जाएगा, 2। तो 7 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। तो 86 प्लस 2 माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? तो 86 प्लस 2 में से 1 गए तो क्या बचा? 1। 86 और 1 87। कोई दिक्कत? हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 45 और उनका अंतर 13। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। दो संख्या मानते हैं a प्लस बी। हमारी दो संख्या क्या हुई? ए बी। उनका योग कितना है? 45। उनका अंतर कितना है? a माइनस बी। कितना है? 13। दिक्कत? इन्हें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे a और a 2a, b प्लस का है b माइनस का है तो 0 हो जाएगा, तो कुछ 0 बचेगा, ये कट जाएगा आपस में। 5 3 8, 4 और 1। यहां तक कोई दिक्कत? a की वैल्यू निकालेंगे 58/2। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18। a की वैल्यू क्या आई? 29। हमसे क्या पूछिए? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या देखते हैं क्या आएगी। a प्लस बी
कितना है 45। ए की वैल्यू कितनी है 29 प्लस बी 45, इधर प्लस का उधर माइनस में हो जाएगी। बी 45 माइनस 29, कोई दिक्कत क्या आएगी? 15 में से 9 गए 6, 3 में से 2 गया, क्या आया? बी की वैल्यू कितनी आई 16। एक संख्या हमारी आई 29 और दूसरी हमारी आई 16। तो सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो सबसे छोटी कौन सी है? 16। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अगर x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 3 है तो 3x माइनस 2y प्लस 5 का मान क्या होगा? किसका मान? 3x प्लस 3x माइनस 3x माइनस 2y प्लस 5 का मान क्या होगा? अब हम समझते हैं, x की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई 8 माइनस 2y की वैल्यू कितनी है? 3, y की जगह पुट कर देंगे अपॉन 5। यहां तक कोई दिक्कत? 8 या 24 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5, 24 और 5 ऐड वाले एक साथ कर लेंगे, 29 माइनस 6। हमारा आंसर क्या आएगा? या हम सोल्व करेंगे 29 माइनस 6, क्या आएगा? 23। ऑप्शन नंबर बी। यहां तक कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 6:7। उनका एचसीएफ कितना है? 3। उनका एलसीएम पूछा है। अनुपात कितना है? 6:7। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 6:7 और एचसीएफ कितना है? 3। तो एलसीएम हमसे जो पूछता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? इसे हम ये भी लिख सकते हैं इंटू ए बी। एचसीएफ कितना है? 3, 6 सत्ते 42। यहां तक कोई दिक्कत? तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12। हमारा आंसर क्या आएगा? 126। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों में से बहुलक क्या होगा? बहुलक, बहुलक को हम बोलते हैं रेंज। बहुलक, बहुलक को समझते हैं, जो इन सभी में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। सबसे ज्यादा बार क्या हुआ होगा? ज्यादा बार आवर्ती हुई होगी, आया होगा, नंबर आया होगा। समझ गए बहुलक क्या होगा? यह कोई नंबर दे रखे हैं, 81, 87, 60, 60, 74, 78, 62, 75, 66। इनमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 81 भी एक बार है, 87, 60 2 बार आया है, 74, 78, 72, 66, 68 सभी संख्या एक बार आई है, लेकिन 60 2 बार आया। सबसे ज्यादा क्या आया इसमें? 60। हमारा बहुलक क्या होगा? 60। ऑप्शन हमारे गलत है इसमें। ऑप्शन देखते हैं, 74, 78, 78 नहीं है, 72 एक बार है, 74 एक बार है, 62 एक बार है, सबसे ज्यादा ऑप्शन हमारे मिसमैच है। इसका आंसर है 60। आंसर हमारा क्या आया? 60। अगले क्वेश्चन पर एक बार और देख लेते हैं। 81, 87, 60, 60, 74, 78, 62, 75, 66, 68 सही। हमारा आंसर क्या है? 60। ऑप्शन हमारे गलत दे रखे हैं इस पे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कितने समय में वर्षों 7200 पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 360 का साधारण ब्याज होगा? ये किससे आया है? साधारण ब्याज से। साधारण, साधारण ब्याज को हम लिखते हैं SI। इसका फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T। इतना समझ में आया? अपॉन 100। ठीक।
यहां तक कोई दिक्कत? अपॉन 100। कितने समय में हमें टाइम पूछा है? 7200 पर। 7200 हमारा क्या है? मूलधन, जिसे हम पी बोलते हैं, प्रिंसिपल। कितनी दर पर? 4% पर। परसेंट हटाएं, 4 पर टाइम अपॉन 100। कितना ब्याज है? 360। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? टाइम की। निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कोई दिक्कत? अब हम सॉल्व करते हैं। 360, ये तो कुछ नहीं है, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। 72 गुना, यहां तक कोई दिक्कत? कि किसकी वैल्यू निकल जाएगी? टाइम की। 4 से काटेंगे, 36 का ना 36, 10 बार कट गया, 36 दूनी 72, 2 पंजे 10, 5.4 यह टाइम आया। अब इसे हम 5 को हम जब 4 से भाग करेंगे, ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा, करके देखना पड़ेगा। 4 ही का ना 4, एक बचेगा, जीरो लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लगाकर जीरो लगाना है। 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20। तो क्या आंसर आया हमारा? 1.25। हमारा आंसर कितना आया? 1.25। इतना समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 100 का 92% है। 100 का 92%। जब भी हमें परसेंट हटाना हो तो हम अपॉन में क्या लगाएंगे? उसके अपॉन में 100 लगा देंगे। उसके भाग में 100 से 100 कट गया, तो हमारा क्या आया? 92। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है? 600 मीटर, 72 किलोमीटर प्रति आर इसकी स्पीड है। फिर 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में, ये कोई 300 मीटर लंबी सुरंग है। क्या है? सुरंग है। ये किसका स्पीड इनटू टाइम, ये किसका क्वेश्चन है? डिस्टेंस का। किसका क्वेश्चन है? दूरी का। डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये किस चैप्टर से आया है? स्पीड एंड डिस्टेंस वगैरह के चैप्टर से आया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस से। अब हम सीखते हैं। जब कोई ट्रेन जा रही हो, किसी पुल या किसी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है। ट्रेन की और पुल की लंबाई जुड़ जाती है। कितना? स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर आर। यहां किस में दे रखी है? मीटर में। किलोमीटर प्रति आर को बदलेंगे तो 5/18 से बदल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? जब 1 किलोमीटर प्रति आर हो तो उसे हम बदल देते हैं a गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत? ये याद रखना है। क्या रखना है? याद। तो 5/18 से बदल दिया, फिर हमारा टाइम। यहां तक कोई दिक्कत? 6 3 9, 900 आ गया। 18 से काटेंगे 4 बार, 4 पंजे 20 इंटू टाइम। अब ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 900/20 इक्वल टू टाइम। यहां तक कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे कितनी बार? 45 सेकेंड। हमारा आंसर क्या आएगा? 45 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किससे आया हुआ है? मेंसुरेशन से आया हुआ है। एक आयतकार बोर्ड की लंबाई, लंबाई और चौड़ाई, उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। अगर उसकी चौड़ाई x है तो ये 5 गुनी है लंबाई, 5x हो जाएगी। आयत का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? आयत का क्षेत्रफल
L इंटू वी। तो फिर क्या पूछा है, यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 125 मीटर स्क्वायर। L इंटू वी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है x, इक्वल टू 125। तो 5x इंटू x, यहां तक समझ में आया। अब ये x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। जो 5 है जिधर जाके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, 125 बटे 5 कितनी बार जाएगा, 25 बार। यहां तक कोई दिक्कत। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 25 आई। तो x की वैल्यू करेंगे, जब ये स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट लग जाता है 25। यहां तक कोई, 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का। तो x की वैल्यू क्या आई, 5। हमसे क्या पूछा है, तो उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी, 5, 5 पंजे 25 मीटर। हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। हमने आज 15 क्वेश्चन पूरे किए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी 1 जून 2026 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए मैथ्स के सभी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझा। अब आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर बिना सॉल्यूशन देखे खुद से जरूर सोल्व करें। साथ ही यह भी चेक करें कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आप को आसानी से हो रहे हैं और किन टॉपिक्स में अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको आज की मैथ की पीवाईक्यू क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अग्निवीर की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही शिफ्ट वाइज अग्निवीर मैथ पीवाईक्यू क्लासेस के लिए नेक्स्ट पाथ एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में हम अगली शिफ्ट में मैथ क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसी तरह एक एक शिफ्ट का पूरा मैथ पेपर सोल्व करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड बढ़ाते रहिए और एक्यूरेसी पर फोकस रखिए। फिर मिलेंगे अगली मैथ पीवाईक्यू क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।